नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम तीन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि हिस्ट्री पॉइंट का जो अपना बैच है फर्स्ट ग्रेड का, उसका बैच परिचय, पूरा बैच का परिचय बताऊंगा। और एक तो ये रहेगा। इसके अलावा दूसरे बिंदु पे हम बात करेंगे पाठ्यक्रम पे चर्चा। फर्स्ट ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है उस पे डिस्कस रहेगा। और उसके अलावा कि वीडियो से नोट्स वगैरह कैसे बनाएं, ठीक है। वीडियो से नोट्स कैसे बनाने हैं हमें, क्योंकि ये बेसिकली परिचय वीडियो है हिस्ट्री पॉइंट के फर्स्ट ग्रेड बैच का। तो इसमें हम तीन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो स्कूल लेक्चर की वैकेंसी अभी आने वाली है, ठीक है, अक्टूबर के आसपास, जिसके एग्जाम शायद जून जुलाई के आसपास 2024 में संभव है, हो सकता है उससे लेट ही होंगे, पहले मुश्किल है। तो उसमें जो फर्स्ट और सेकंड पेपर का जो हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें पिछली बार की अगर बात करूं तो 145 प्रश्न थे। 130 प्रश्न फर्स्ट सेकंड पेपर में थे और 15 प्रश्न फर्स्ट पेपर में थे। मतलब 290 अंक का कंटेंट है ये हिस्ट्री वालों के लिए, 290 अंक। और कट ऑफ रहती है 260-70 की आसपास की। मतलब एक हिस्ट्री गजब का कर लिया जाए और बाकी 40% भी कर लिया जाए तो भी नौकरी लग जाती है, वो भी जनरल से सिलेक्शन मिल जाता है। इसलिए ये भाग हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बैच का इंट्रो वीडियोस देख लेता हूँ कि जो हमारी कोर्स है पूरा, इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल तक रहती है ना। 1 साल तक वैलिडिटी है और इसको 1 साल तक अगर भीतर एग्जाम हो जाता है तो भी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। 1 साल के अगर बाद एग्जाम होता है तो आप वैलिडिटी बढ़ाने का भी ऑप्शन रहेगा। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि इन वीडियोस को देखने में 5 से 6 महीने का समय लगता है। अगर डेली 4 से 5 क्लासेस देख के प्रॉपर शॉर्ट नोट्स तैयार किए जाए तो आप ये मान के चलिए कि 5 महीने में एक बच्चा कोर्स पूरा कर लेता है। 1 साल की उसको आवश्यकता भी नहीं है। फिर भी हमने 1 वर्ष रखी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं तो 2025-26 के उद्देश्य को या उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्स परचेज करते हैं। तो 1 साल की वैलिडिटी है, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, ठीक है, कोई लाइव क्लासेस नहीं है। मेरा इसमें ये पैटर्न रहता था कि डेली क्लास तैयार करना और शाम को उसको रिकॉर्ड करना और उसको अपलोड कर देना। ये सिलसिला अक्टूबर 2021 से कंटिन्यू चल रहा है, अक्टूबर से लेकर और 31 जुलाई 2023। तो देखो ये कोर्स हमने शुरू किया था 10 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, और पूरा कर रहे हैं हम इसको 5 अगस्त 2023 को पूरा कर रहे हैं। डेली 1 या 2 क्लासेस, 1 क्लासेस ली है मैंने, बहुत तरीके से पढ़ाया है इसको। अब आप समझ सकते हो, जब लगभग 2 साल तक मेहनत करके अगर रिकॉर्ड किया गया है तो ढंग से ही पढ़ाया होगा, ठीक है। तो 10 अक्टूबर 2021 से लेकर 5 अगस्त 2023 तक की पूरा कोर्स रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें प्राचीन भारत में 155 क्लासेस हैं और मध्यकाल में 190 है, आधुनिक में 163 है, विश्व में 48 है, राजस्थान इतिहास में 107 है और कला संस्कृति में 49 है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें विश्व इतिहास में कम क्लासेस क्यों हैं। 10 अक्टूबर से सबसे पहले रिकॉर्ड किया था वर्ल्ड हिस्ट्री। तो उसमें क्या है, मैंने फैक्चुअल चीजें और समझाया बहुत तरीके से, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी बच्चों को कम लिखवाई थी तो उस समय के हिसाब से। अब मुझे लगता है कि इसको मुझे थोड़ा सा विस्तृत और करना है। तो अभी तो क्या अगस्त चल रहा है, मैं बैच से फ्री हूँ। वैसे नवंबर में इस भाग को मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा, इसमें पूरी लैंग्वेज एक्स्ट्रा से और दूंगा। वैसे तथ्य पर्याप्त दिए हुए, लैंग्वेज थोड़ी एक्स्ट्रा दूंगा। नवंबर 2023 में इसको मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा और 48 वीडियो जो है ये 80 क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएंगे लगभग, ठीक है। बाकी कुछ भी नया रिकॉर्ड करने की गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कंटेंट इतना ऑलरेडी दे दिया गया है कि इस कंटेंट से, फर्स्ट ग्रेड के कंटेंट से आप नेट परीक्षा आराम से पास कर सकते हैं। कई बच्चे जेआरएफ भी कर लेते हैं अगर फर्स्ट पेपर ठीक करते हैं तो। इस कंटेंट से आप प्रोफेसर का बैच, केवल इतिहास दर्शन आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी प्रोफेसर पूरा कवर कर लेते हैं। इस बैच से फर्स्ट ग्रेड तो खैर कंप्लीट होता ही होता है, ठीक है। ये क्लासेस है, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस है। लाइव इसलिए भी नहीं रखते, कई बार बच्चे विघ्न पैदा करते हैं, कई बार
टेक्नोलॉजिकल विघ्न आ जाते हैं, बैरियर आ जाते हैं, इस वजह से ये सारी चीजें करी हुई है। राजस्थान का इतिहास संस्कृति जिसका बहुत अच्छा है, वो बच्चे ये जनरली वीडियोस देखते नहीं है, ये सारे ये 4 भाग ही देखते हैं। अब इसमें कंप्लीट मेरा रिकॉर्ड है, लेकिन राजस्थान संस्कृति की 49 वीडियोस जो है ये मेरे नहीं है, ये बाबूदान जी सर के, जिन्होंने मेरे से भी अच्छा पढ़ाया है। और राजस्थान के इतिहास में एक राजस्थान का जो राजवंश है वो बाबूदान जी ने पढ़ाया है। बाकी प्राचीन, मध्य, आधुनिक, वर्ल्ड और राजस्थान का राजवंश के अलावा भाग ये कंप्लीट मेरा पढ़ाया हुआ है। सारे टॉपिक मैंने खुद ने पढ़ाए हैं और इस लेवल के पढ़ा दिए गए हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप इतिहास की कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। ठीक है, मैंने किसी बुक्स की जरूरत नहीं रखी। आप इनको पढ़ने के बाद किसी पुस्तक की भी आपको आवश्यकता रहती नहीं है। तो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी और ये इस समय तक का रिकॉर्ड किया गया है। और अगर आगे कोई सिलेबस चेंजेस होता है तो डेफिनेटली मैं उसी बैच के अंदर उसको अपडेट कर दूंगा। आपसे कोई अतिरिक्त चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वैधता है और कक्षाओं की संख्या है। कक्षा की जो लेंथ है मेरी, वो आप डेमो में भी देख सकते हैं। 1 घंटे की लेंथ रहती है, 1 घंटा 5 मिनट, तो कोई 40 मिनट की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 घंटे लगभग 700 घंटे इसका कंटेंट है पूरा, जो औसतन बच्चे हैं वो कर लेते हैं। 5 माह के अंदर ये कोर्स पूरा कर लेते हैं। 5 माह से 6 माह के बीच में एक बार बढ़िया लिख लेते हैं, फिर दिक्कत आती नहीं है उनको। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सारी सुविधाएं दी गई है ना। परिचय वीडियो, डेमो क्लासेस भी आप आराम से देखिए। मेरे सारे डेमो पड़े हैं, 10-12 डेमोज वीडियोस के अंदर पड़े हैं, यूट्यूब पे डाले हुए पड़े हैं। बच्चों से फीडबैक आप ले लीजिए, गूगल रिव्यूज देख लीजिए, सारा कुछ फीडबैक लेने के बाद आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टाइम पे एप्लीकेशन पे लाइव भी आता हूँ, PDF पूरी रहती है। अच्छा, ये लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह में नहीं चलता है, आईफोन में चला सकते हो, टैबलेट में आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। टैबलेट में इसका उपयोग लिया जा सकता है। आईफोन के यूजर है, माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और ये TMLIG कोड डालेंगे तो स्टी पॉइंट वर्क करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सुविधाएं रहती है। वीडियो को आप कितनी भी बार देख सकते हैं और साथ साथ में इसको क्वालिटी, स्पीड, बैक फॉरवर्ड सारी सुविधाएं इसमें हमने उपलब्ध करवा दी है। और ऑफलाइन मोड में क्लासेस देख सकते हो आप, उसके लिए एप्लीकेशन होम सेक्शन में ऑफलाइन डाउनलोड है, उसमें जाकर आप देखिए। एक बार आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लोगे, फिर ऑफलाइन में जाके ऑफलाइन डाउनलोड देखोगे तो फिर नेट खर्च नहीं होता इसमें। ठीक है, फीस बेसिकली 6,000 रुपये रखी मैंने डे फर्स्ट से लेके आज तक। इसमें कभी भी कोई ऐसा ऑफर सिस्टम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हमारे साथ क्या दिक्कत है कि ऐसे ऑफर वगैरह करने से हम मेंटली बहुत परेशान होते हैं। एक बार ऑफर करते हैं, फिर बच्चे अगले ऑफर का इंतजार करते रहते हैं, फिर डेली मैसेजेस आते हैं, सर अगला ऑफर कब आएगा। ऐसे देखो, अच्छे दिवस है, वार त्योहार, इन सारे अच्छी चीज़ों का हम इस तरह से वाणिज्यिक रूप से प्रचार में उपयोग नहीं लेना चाहते। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो रेट है वो फिक्स है, 6,000 रुपये रेट रखी है। 700 घंटे शिक्षक ने मेहनत कर ली है पढ़ाने में, तो 700 के 1400 घंटे हो गए होंगे कंटेंट तैयार करने में। तो बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, पूरी टीम काम करती है। और 6,000 में भी आपके 18% GST, 20% IT, 3% इंटरनेट हैंडलिंग, 4.5% कंपनी से, जब से हमने क्लास प्लस से रेंट पे लिया है ये एप्लीकेशन, उसका इस तरह से 85% तो सच में इसके कट जाते हैं। पीछे बचता 3,000 रुपये है। ट्यूटर के पास में 3,000 रुपये आते हैं, उसमें भी कोचिंग संस्थान अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। और आप 15 दिन पढ़ने के बाद आप डेफिनेटली ये कहोगे कि मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, पैसे सदुपयोग हो गया है। ये किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ के बता सकते हो, है ना। और ये स्थिति आती है। कई बार बच्चे जब मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास पैसे है नहीं है, हालांकि हम बहुत गरीब कोई बच्चा तो मैं उसको कंसेक्शन भी मेरे लेवल पे कर लेता हूँ, लेकिन बच्चा जनरली यही कहता है कि सर हमारे पैसे का सदुपयोग हो गया और कोर्स खरीदने का मलाल नहीं है। आप किसी भी स्टूडेंट को पूछोगे तो यही स्थिति है वो उत्पन्न होगी। तो फीस मुझे लगता है कि कंटेंट के सामने बहुत कम है। ये बात आप कोर्स परचेजिंग के 10-12 दिन बाद महसूस करोगे। ठीक है, खरीदना कैसे, ये मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। स्टोर में जाके खरीद लीजिए आप, वगैरह वगैरह। PDF है, और इसको अगर PDF को प्रिंट करवाना चाहते हो, मैं पहली सलाह तो ये दूंगा कि बहुत टाइम है, आप क्लास में मैंने एक एक बिंदु लिखवाया है, आप डेमो देख लेना, एक एक बिंदु समझाया फिर लिखवाया, मैंने खुद ने हाथ से लिखे, आप पर डेमो देख लीजिएगा।
तो जब शिक्षक 2 बार लिख सकता है, एक बार खुद लिखता है फिर दूसरी बार बोर्ड पे लिख के पढ़ाता है, तो आपको मैं ये कहूँगा कि क्लास जो है वो आपको लिखनी चाहिए, है ना। ये PDF प्रिंटिंग का फंडा बड़ा गलत है, इससे अच्छा है कि आप किताब ही पढ़ लो, ठीक है। खुद से लिखिए, लिखोगे तो 5 या 6 महीने में आपकी एक हेरिटेज तैयार हो जाती है, विरासत। फिर आप जब प्रोफेसर बनेंगे या स्कूल लेक्चरर बनेंगे तो इतिहास उसी रजिस्टर से बच्चों को आराम से पढ़ा पाओगे, वो आपकी एक विरासत तैयार हो जाएगी। नहीं तो किताबें तो आप ठीक है, किताबों से बहुत सीख सकते हैं, लेकिन जब तक उसको ब्रीफ नहीं करोगे तब तक आप बच्चों को पढ़ाओगे कैसे आगे जाके, बहुत दिक्कतें आती है। मैं सलाह तो यही दूंगा कि आप खुद प्रिंट करें। फिर भी बच्चे तो मुझे पता मार्केट से PDF खरीदते भी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा हाथ से लिखे हुए का कोई मुकाबला नहीं, ठीक है। तो PDF इंटरनल स्टोरेज में फ़ोन के अंदर जाओगे तो वहाँ क्लास प्लस फोल्डर मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको शेयर और प्रिंट है वो कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर है 9461826161। यहाँ पे कोई भी टेक्निकल दिक्कत आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, वीडियो को क्या करना है, इसमें 3 चरण करने हैं आपको। सबसे पहले ध्यान से सुनना है, वीडियो को ध्यान से सुनो, और जैसे ही मैंने PPT पे लिखना शुरू किया उस समय PPT को फॉरवर्ड कर दो, वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, वीडियो फॉरवर्ड करके और वहां पॉज करिए जहां पे मैंने PPT पूरी भर दी है, वहां पॉज करके लिख लीजिए और फिर वापस ध्यान से सुनिए। ये प्रक्रिया अपनाइए पूरी। अब 4 PPT है या 5 PPT मैक्सिमम, तो 5 बार वीडियो आपको पॉज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 1 घंटे का जो वीडियो है ये आप 40-45 मिनट में कर जाओगे उसको, ठीक है। तो पहले क्या किया, जैसे मान लो कि 5 PPT है, 1 2 3 4 5। अब पहली PPT से पहले मैंने समझाया, इसको आप ध्यान से समझिए। फिर मैंने लिखा है, हाथ से लिखो, उसको आप फॉरवर्ड आगे कर दो और वहां पे पॉज कीजिए, पॉज करके पूरा लिख लो। फिर मैंने समझाया, उसको ध्यान से सुनिए, फिर वापस लिखी दूसरी PPT, या फिर पॉज कर दीजिए फॉरवर्ड करके, फिर लिख लीजिए, फिर समझ लीजिए आराम से, फिर पॉज करके इसको लिख लीजिए। ऐसे करके चलोगे तो बड़े आराम से चीजें हो जाती है, ठीक है। इस तरह से कर लीजिए। अपनी बुकलेट खुद बनाइए, किसी से मांगिए मत। ऐसा करने से क्या होगा, डेली आप कम से कम 4 से 5 क्लास आराम से कर लोगे, और 5 माह का कोर्स है ये, ज्यादा से ज्यादा, और जीवन भर आपको इतिहास में कहीं कुछ देखना नहीं पड़ेगा। इतना करने से आप सोचिए कि आपकी हिस्ट्री कंप्लीट तैयार हो रही है। तो मुझे लगता है कि आपको लिखना चाहिए। स्टार्टिंग में 5-7 दिन दिक्कत आती है, उसके बाद एज यूजुअल हो जाते, कहीं समस्या नहीं आती, ठीक है। फिर इसको कोर्स को और प्रभावी कैसे किया जा सकता, मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर आप अपना कोर्स पढ़ते हैं हिस्ट्री पॉइंट का, तो किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पुस्तक की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इतना लेवल का पढ़ा लिया गया है कि आपको परीक्षा में 90% प्लस प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसका मैं विद प्रूफ सॉल्यूशन जैसे पेपर होगा यूट्यूब पे मैंने पहले भी डाले, आगे भी डालता रहूंगा। इतना मिल जाता है तो आपको क्या चाहिए। मुझे लगता है कि इतने प्रश्न मिल जाते हैं तो सिलेक्शन फिर भी नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि आप खूब नाकाबिल है। फिर और क्या चाहिए आपको। मैं 20 किताबें छुड़वा के आपको केवल 4-5 रजिस्टर पे लेके आ रहा हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभ्यास भरपूर करना चाहिए, और जैसे हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कहते हैं, इसके लिए आप यूथ की किताब ले लीजिए, है ना। यूथ किताब बहुत अच्छी किताब है, अपडेटेड है, और साथ में अगर और आप चाहते हो, नहीं हम और लेना चाहते हैं, तो पप्पू सिंह की भी किताब ठीक है। नाथ की किताब भी अच्छी आती है पुराने पेपर्स की, ये ले लेना। और हर टॉपिक को, अब इसको कैसे करना होता है, जैसे मान लो आपने नोट्स रेडी कर दिए सारे, फिर क्या करना है, जैसे मान लो सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है 10-15 पेज में जो आपने लिखा है 20 पेज में, उसको बढ़िया से पढ़िए। पढ़ने के बाद यूथ के सिंधु घाटी सभ्यता के सवालों को सॉल्यूशन कीजिए, बढ़िया सॉल्व कर लिए। उसके बाद ये चैप्टर वापस पढ़िए अपने नोट से, फिर आपका ध्यान जाएगा कि इसमें ऐसा सवाल आ सकता है। ये सब चीजें होगी, और ये जैसी आप उसका वापस प्रश्न करोगे ना, तो सिंधु घाटी के वो बिंदु आपके मन मस्तिष्क में छप जाएंगे कि यहाँ से प्रश्न बनता है। इससे क्या होगा कि ये आपके पेपर भी निकल जाएंगे, और साथ साथ में नोट्स के अंदर जो बिंदु है महत्वपूर्ण क्या है इसका पता चलना भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोर्स को पूरा कीजिएगा, और फिर एक बार जब ये पेपर निकल जाते हैं, फिर आपको बार बार रजिस्टर ही पढ़ने, और जिस दिन 5 से 6 बार रजिस्टर पढ़ लिए तो आप देखना आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और 5 से 6 बार रजिस्टर पढ़ने में मुश्किल से 3 से 4
या 5 महीने का समय लगता है और 5 महीने नोट्स मेकिंग में लगते हैं। मतलब 10 से 12 महीने में आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और आज से मैं मानूं तो परीक्षा 10-12 महीने बाद ही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ 31 जुलाई की, और इसी समय अगले साल परीक्षा होगी मई जून के आसपास। बहुत जल्दी होती है, तो लेट का तो पता ही नहीं। ठीक है, ये बात है। अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है और इस वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ टॉपिक को छोड़ दे तो विश्व इतिहास प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड का लगभग सेम है। ठीक है, अब इसके लिए अगर अपन बात करें तो प्रश्न लगभग 20 के आसपास आते हैं, है ना, ये लगभग आंकड़ा है, तो लगभग 20 के आसपास प्रश्न आते हैं इसमें। अब इसके लिए अपनी 48 क्लासेस है, 48 है, कितनी आप आंकड़ा 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है। इसमें से मैं बताऊं 20 में से आपको मिनिमम 18 सवाल मिलेंगे, अधिक ही मिलेंगे। पिछली बार 18 मिले थे, तो हो सकता है 20 के 20 भी मिल जाए। ठीक है, अब आप इसके लिए अगर ये देखते हैं तो प्रैक्टिस सेट के लिए अर्जुन प्रताप की और अरविंद भास्कर सर की पुस्तक आई हुई है, कलाम प्रकाशन की, वो उसकी प्रैक्टिस से आप कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आपको HC जैन, अरविंद भास्कर सर की जो डिस्क्रिप्टिव बुक्स है उनकी किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। 48 वीडियो के नोट्स एक रजिस्टर में आ जाते हैं। रजिस्टर बार बार पढ़िए और वो अभ्यास कर लीजिए, इतना खूब है। 20 में से 17, 16, 15 आराम से सवाल आप सही कर जाओगे। ठीक है, और इसके अलावा प्राचीन भारत से लगभग 30 से 35 प्रश्न आराम से आ जाते हैं। ठीक है, और यह जो कंटेंट है वो पूरा मैंने 150-55 वीडियो में करवा दिया है। ठीक है, अगर आप डेली इसकी 3 या 4 क्लासेस देखते हैं तो ये मुश्किल से आपके 1 से 1.5 महीने का है टोटल। ठीक है, 1.5 महीने का है। 1-1.5 महीने में 30-35 प्रश्नों का काम हो जाता है। अभ्यास के लिए मैंने आपको बता दिया, यूथ या PSP या नाथ की कोई किताब लेके कर लीजिए और इसको ठीक से पूरा कर लीजिए। अब जैसे ये स्रोत वगैरह है, ये स्रोत मैंने राजनीतिक जीवन के साथ पढ़ा दिया, पूरा का पूरे कंटेंट करवा दिए गए हैं। कुछ टॉपिक पुराने सिलेबस में थे वो मैंने हटा दिए थे, नया वाला अपडेटेड सिलेबस। भविष्य में कोई नया टॉपिक जुड़ता है तो उसमें अपन क्या कर देंगे, आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभ्यास, नोट्स और ये प्राचीन भारत। अब इसके लिए आपको कोई प्राचीन भारत की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना पर्याप्त है। और कोई अगर त्रुटि मेरे से, हालांकि मैंने बहुत ऑथेंटिक पढ़ाया है, कोई छोटी मोटी सिंगल मिस्टेक मेरे से रही है तो नेक्स्ट क्लास में मैंने ठीक भी करवा दिया होगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब बात आती है मध्यकाल की। अब देखिए, मध्यकाल की अगर बात करें तो यहां से भी प्रश्न आपके 20 से 25 प्रश्न रहते हैं, है ना, 20-25 प्रश्न रहते हैं, और इसको मैंने लगभग 160 के आसपास क्लासेस में पूरा करवाया है। ठीक है, तो 160-65 क्लासेस रहेगी। हालांकि अब ये ज़्यादा क्लासेस मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये प्रोफेसर में भी सेम है, नेट में भी सेम है, तो काफ़ी डिटेल से पढ़ाया मैंने। अब जैसे ये जानने के स्रोत है मध्यकालीन भारत के, तो मैंने इसको मुगल साहित्य अलग लिखवा दिया और दिल्ली सल्तनत का साहित्य राजनीतिक जीवन के साथ में आ गया। ठीक है, और विदेश यात्रियों की कक्षाएं भी अलग ले ली। ये कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, अभ्यास का बता रखा है। और किसी भी किताब की आवश्यकता आपको रहेगी नहीं, ना सौरभ चौबे देखने, ना PSP देखना, ना कुछ भी नहीं देखना, इतना खूब रहेगा यहाँ पे। क्योंकि मैंने आपको डे फर्स्ट ही कह रखा है, अगर आप किताबें पढ़ोगे तो कोर्स की जरूरत नहीं है, कोर्स पढ़ते हो तो पुस्तक की जरूरत नहीं, टीचर ऐसा होना चाहिए, भरोसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आधुनिक भारत से भी इतने ही प्रश्न आते हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, विश्व इतिहास, आधुनिक, मध्य, मोटे मोटे 20-20 सवाल आए थे, है ना। तो टोटल 130 प्रश्न थे। 130 में से आपके सबसे हाईएस्ट प्रश्न जो थे वो प्राचीन के थे, लगभग 35 के आसपास। ठीक है, बाकी सभी के ऐसे थे, ये जैसे मान लो मध्य के हो गए, मिडाइवल के, ये मॉडर्न के हो गए, ये वर्ल्ड के हो गए, ये एंशिएंट के हो गए, और कुछ प्रश्न 15-20 प्रश्न राजस्थान के थे मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ था। तो ये कितने हो गए, 80 और 35, लगभग 115। थोड़े और बढ़ेंगे, है ना, इसमें भी थोड़ा बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। तो कुल मिला के ऐसा एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे याद नहीं किसमें कितना कितना था, आप देख लेना एक बार। तो इसमें भी 20-25 सवाल आराम से आ जाते हैं, और मैंने इसको 170-80 क्लासेस में आराम से पूरा कर दिया है। आप इसको भी ठीक से पढ़ लेना, एक एक बिंदु क्लियर है, सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में इन सभी की भूमिकाएं भी एक्स्ट ले ली है, शिक्षा, प्रेस वगैरह सारा चीजें, संवैधानिक विकास, आर्थिक सिद्धांत, ये हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ये स्वतंत्रता संग्राम, क्रांति, ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, सारा कुछ है वो ठीक से पढ़ा हुआ हमारे। अब फर्स्ट पेपर जो है, अच्छा ये राजस्थान का इतिहास है,
इसमें भी हमने पूरा कर लिया है, इतिहास भी कर लिया और संस्कृति भी कर लिए। इसमें कई सारे बच्चे क्या करते हैं, संस्कृति वगैरह छोड़ देते हैं, या कई बच्चे क्या संस्कृति में कुछ है नहीं, 1-2 बिंदु ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और इतिहास के अंदर कई बच्चे राजवंश वगैरह छोड़ देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ इसके सारे बिंदु तैयार कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री है ये भी कंप्लीट रिकॉर्ड करके वो 700 क्लासेज में साथ में है, ठीक है। तो संस्कृति बेसिकली इसमें ज़्यादा थी, और ये सारे कुछ कंप्लीट अपलोड है। तो ये यहाँ से 15 प्रश्न आते हैं 30 मार्क्स के। तो मैं सब यही कहूँगा कि 30 मार्क्स ये और 260 वो, तो ये पूरा का पूरा कितना 290 का कोर्स है। और इसमें ये वीडियोस हैं और इसमें सारा कुछ मैंने अपलोड कर रखा है, इसमें सारा कुछ आपके शामिल हो जाएगा, ठीक है। 5 अगस्त को ये कोर्स पूर्ण हो रहा है और यही वीडियो आगे रहेंगे अब आगे का कुछ समय तक। और उसके बाद में मतलब ये है कि 2025-26 तक तो अब इसी को अपडेट रखेंगे, क्योंकि मैं पूरा मान के चलता हूँ कि जब तक 90% तक सवाल आते रहेंगे तब तक इसको अपडेट नहीं करूँगा। जिससे मुझे लगेगा कि अब इसमें 90% सवाल नहीं आ रहे तब मैं उसको और डिटेल से कर सकता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल कोई इसकी संभावनाएं नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना आप, ये कोर्स आपको निराश नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।